मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 7 के लिए बसंत भाग 2 से हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसका हम लोग 11वां पाठ यानी 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं, रहीम के दोहे। और हम लोग जानेंगे कि रहीम जी ने किस तरह से दोहे के माध्यम से आपका जो जीवन है, आपको जीवन की जो कठिन कठिन सच्चाइयाँ हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि किस तरह से मनुष्य को अपना जीवन रखना चाहिए, किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। तो कुछ दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया है हमें। तो वो रहीम जी क्या थे, तो रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था। जो उस समय वो अकबर के शासन में उनके पिता थे, बैरम खान का नाम था। और उनका जीवन में भी जितने भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, वो अकबर के संरक्षण में ही लिया। अकबर ने ही उनका जीवन पालन पोषण किया है। तो रहीम जी जात से तो वो मुस्लिम थे, धर्म से वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उनका जो रुझान था ना, वो हिंदी साहित्य की तरफ ज्यादा था। उन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारे काव्य रचनाएं, ग्रंथ रचनाएं की हैं। और उन्होंने आईना अकबरी, बाबर का है वो उनका, उन्होंने तुर्की भाषा में उनका अनुवाद भी किया है। फिर बहुत सारे उन्होंने काव्य रचना की। महाभारत का भी हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया, दोहे के रूप में किया है उन्होंने। वो कृष्ण भक्त थे। पुराण, रामायण सबका उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। वो संस्कृत के वो शिक्षक भी थे। वो मतलब रहीम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। धर्म जाति से उनको कोई भेदभाव नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो अपना जीवन अध्यात्म की तरफ उनका था। वो मतलब मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए वास्तविकता के जीवन पर जो अपने जो काव्य रचना होते थे, वो देहों के माध्यम से वो सबके तक पहुँचाते थे। उनका जीवन बहुत ही सीधा साधा सरल था। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन कुछ रचनाएं कुछ दोहे के रूप में आपकी किताब में दी गई हैं। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस दोहे के माध्यम से क्या कहा है। रहीम जी ने कभी भी कोई भी रचना की तो उसमें कहीं रहीमन, कहीं रहीम, इस तरह से उन्होंने उपयोग किया है कि वो अपनी बात को बता रहे हैं कि मानव जीवन आप किस तरह से प्रकृति से, मानव के स्वभाव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कहा है उन्होंने। पहला देखो, आप पहला ही इसमें दिया गया है, कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। तो इसमें कहा है, इस पंक्तियों में, इस दोहे में कहा गया उन्होंने कि जो आपका सच्चा मित्र होता है, किस तरह से आपका किस समय पे वो साथ देता है, वो तब वो आपका सच्चा मित्र कहलाता है। दूसरा दोहे है, मैं इसका हिंदी भावार्थ असलात भी आपको दूंगी रिटर्न में, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। पहले दोहे लिखिएगा, फिर हिंदी में इसका असलात भी लिखिएगा। मैं रिटर्न में भी दूंगी आपको, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में उन्होंने एक तरफा प्रेम बताया है मछली का जल के प्रति। तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, मैं आपको बता दूंगी। तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजे सुजान। तो इसमें क्या कहा है रहीम जी ने, इसमें रहीम जी ने ये कहा है कि जो तरवर मतलब जो पेड़ होता है, वो अपना फल खुद नहीं खाता है। उसी तरह जो भी मनुष्य, जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपना धन, जो संपत्ति होता है, वो अर्जित अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, दूसरों के लिए, भलाई के लिए करते हैं। इस तरह से अब थोथे बादल कुहार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पछली बात। इसमें कहा है कुहार के बादल यहाँ पे दिया गया है। तो कुहार के बादल मतलब आश्विन मास में जो बादल होते हैं ना, जो सिर्फ बरस दिखाने के होते हैं, बरसते नहीं है, वो होते हैं। तो उसी तरह मनुष्य को भी पिछली पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। धरती की सी रीत सी शीत धाम में, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम ये दे। तो ये जैसे प्रकृति के बारे में बताया है, धरती के बारे में बताया है कि किस तरह से धरती सभी ऋतुओं की मार झेलते हुए भी वो अपनी सुंदरता को नहीं छोड़ती है। तो उसी तरह मनुष्य को विभिन्न परिस्थितियों में भी अपना जीवन को अच्छे से परिस्थिति में उसके अनुरूप उसको ढाल लेना चाहिए। कुछ नई नई चीजें सीखनी चाहिए, कुछ नए नए परिवर्तन करने चाहिए, और मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। तो वास्तविकता के आधारित जितने भी दोहे हैं उसमें लिखे गए हैं। तो आप इसको ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और दोहे को अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय।